रयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, दूसरी इकाई में का पाठ 6, मिठाइयों का सम्मेलन। वीडियो क्रमांक 17। छगनलाल मिठाई की दुकान। नमस्ते बच्चों, आज हम छगनलाल मिठाई का दुकान, मिठाइयों का सम्मेलन, ये पाठ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मिठाई, छगनलाल की मिठाई की दुकान देख रहे हैं। देखो, वह दुकान में सब कितने सारे मिठाइयाँ हैं। आपके मुंह में पानी आ गया होगा ना जरूर। देखो, देखते हैं आगे। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर पर चले गए। मौका मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। देखो, रोज की तरह, रोज के जैसे छगनलाल हलवाई की दुकान बंद करके अपने घर चले गए। मौका मिलते ही दुकान बंद के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन आयोजन किया। सम्मेलन यानी कि क्या? सम्मेलन यानी किसी बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा आना, इकट्ठा हो जाना, किसी बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हो जाना। तो इस मिठाइयों में अध्यक्ष कौन बने? किसी बात पर चर्चा करने के लिए तो कुछ जरूर अध्यक्ष ही रहते हैं। तो इसमें अध्यक्ष कौन बना? इसमें अध्यक्ष बना लड्डू दादा। लड्डू दादा के साथ इमरती देवी, हलवा राम को बिठाया गया। श्रोताओं में पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी देवी, रबड़ी रानी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे। देखो, श्रोता यानी क्या? श्रोता यानी कि सुनने वाले। तो श्रोताओं में कौन कौन बैठा है? पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी देवी, रबड़ी रानी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा। इतने सारे मिठाइयों के नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है ना बच्चों। तो देखो, कलाकंद भाई क्या बोलते हैं? आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। देखो, आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि मिठाइयाँ ज़्यादा मत खाओ, मिठास कम करो, मीठा ज़्यादा मत खाओ। किसी को शुगर का प्रॉब्लम होता है, किसी को डायबिटीज, शुगर, ऐसे बीमारियाँ होती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि मिठाइयों का सेवन कम करो, मीठा ज़्यादा मत खाओ। सोन पापड़ी, तो ये सुनकर सोन पापड़ी क्या बोलती है? देखो, क्या आप जानते हो डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बर्फी बहन। कलाकंद भाई, क्या आप बताएंगे? आप? जलेबी देवी, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। तो बर्फी बहन बताती है, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। तो बर्फी बहन जलेबी देवी को बोलती है, जलेबी देवी आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। हाँ? तो मैसूर पाक बोलता है आगे, बर्फी बहन और जलेबी देवी आप दोनों यह न भूले। तो मैसूर पाक आप दोनों को क्या बताता है? देखो, बर्फी बहन को और जलेबी देवी को, दोनों को क्या भूलने को क्या न भूलने के लिए बोलता है? देखो, मैसूर पाक, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मीठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। हमारा स्वाद मीठा है, हमें मीठा मीठा बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना है। हमारा स्वाद ही मीठा है, हम है तो मीठे, बस मिठास फैलाइए। हमारा काम ही है तो मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमारा काम यह है मिठास फैलाना। हमें मीठे मीठे बोल बोलने हैं। तो रसगुल्ला बोलता है, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास की उपेक्षा का कारण है। गुलाब जामुन, भाई बिल्कुल सही कह रहे वे, पर जीभ चटोरी न सुनी, मांगे मीठा मोर,
मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। देखो हमारी जीभ कितनी चटोरी है, सुनती ही नहीं है हमारा। मीठा आगे देखने से हमारी जीभ को ऐसा लगता है कि तुरंत हम खाए वो चीज़। मांगी मीठा मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा मांगती है हमारी जीभ। तो हमें ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। तो गुजिया, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है। देखो हम अभी बहुत सारे लोगों को, किसी को भी पूछो तो कौन भी हमें क्या बोलता है, मुझे शुगर है, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीता, मुझे कम शक्कर वाला चाय दे दो, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो हमें ज़्यादा मिठास नहीं खाना चाहिए। जितना हमें चाहिए मिठास, उतना उतना ही हमें खाना है। तो रबड़ी रानी, आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। अति का सेवन क्षति होता है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं, बाद में भुगतते हैं। हमारा सेवन करते समय लोग अति करते हैं। रबड़ी रानी बोलती है कि हमारा सेवन थोड़ा ही करना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो लोग सुनते ही नहीं हैं, हमारा सेवन अति करते हैं, फिर भुगतते हैं। तो लड्डू दादा इस पर बोलते हैं, इसीलिए इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। तो लड्डू दादा क्या बोलते हैं, हम अपने शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। तो गुलाब जामुन क्या बोलते हैं, देखो गुलाब जामुन बोलता है, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा। हमारी शक्कर की मात्रा कम करेंगे तो हमें मिठाई कौन कहेगा। इसी की वजह से तो मिठाई की पहचान है। शक्कर हमें कम नहीं करनी चाहिए, तो हमें मिठाई नहीं बोलेंगे कौन। तो लड्डू दादा बोलते हैं, ध्यान न रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। हलवाराम, हमारी उपयोगिता पर हमने चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पेढ़ा, शुभ कार्य में मिठाई बांटने की प्रथा कौन बंद कर सकता है। तो शुभ कार्यों में भी क्या करते हैं, मिठाई बांटते हैं। देखो किसी की नामकरण हो, शादी हो, किसी का बर्थडे हो, तो हम क्या मिठाई बांटते हैं, पेड़ा देते हैं, पेड़ा खिलाते हैं। तो तो लड्डू दादा बोलते हैं, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर काबू रखें, हमारा सेवन करे पर अति न करें, शारीरिक श्रम करते रहे। हम शारीरिक श्रम करेंगे तो हमें कौन सी भी बीमारी नहीं आ जाएगी। लोगों को कहना चाहते हैं लड्डू दादा कि अपनी जीभ पर काबू रखे, हमारा सेवन करे पर अति न करे। खाओ मिठाई पर थोड़ा ही खाओ, ज़्यादा नहीं सेवन करनी है, ज़्यादा नहीं खानी है। तो इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। देखो लड्डू दादा अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने ही सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की। देखो इस मिठाई के सम्मेलन में हमने बहुत सारी मिठाइयों की जो जो चर्चा होगी, किस बात पर चर्चा हुई। हमने मीठा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं, हमें हमारी जीभ पर काबू रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो थैंक यू बच्चों।